नमस्कार भक्तजनों। जय माँ आदिशक्ति, जय माँ दुर्गे। आप सभी का स्वागत है हमारे पावन आध्यात्मिक मंच पर, जहाँ हम आपको गुप्त नवरात्रि के दिव्य रहस्यों, साधनाओं और महाविद्याओं की अलौकिक कथाओं से जुड़ते हैं। आज गुप्त नवरात्रि का 8वां दिन है। एक अत्यंत रहस्यमय, शक्तिशाली और सिद्धिदायक दिन। यह दिन महाविद्या साधना के लिए विशेष माना जाता है। गुप्त नवरात्रि केवल उत्सव नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण, तंत्र साधना, मंत्र साधना और शक्ति उपासना का पावन पर्व है। आज के इस पावन दिन हम जानेंगे 8वें दिन की महाविद्या का दिव्य स्वरूप, उनकी उत्पत्ति कथा, आध्यात्मिक रहस्य, तांत्रिक महत्व, साधना विधि, जीवन में उनका प्रभाव। तो आइए माँ शक्ति का ध्यान करते हुए इस दिव्य यात्रा की हम शुरुआत करते हैं। माँ की कृपा से आपके जीवन में शांति, शक्ति, समृद्धि और सिद्धि आए। माता आपके रोग, शोक, भय, बाधा और नकारात्मक ऊर्जा का नाश करे। आपकी साधना सफल हो, मन स्थिर हो, बुद्धि प्रखर हो और आत्मा प्रकाशित हो। माँ महाविद्या और सभी पर अपनी करुणा और कृपा बरसाए। जय माँ बगलामुखी, जय गुप्त नवरात्रि। माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8वें स्थान पर है। उन्हें पीताम्बरा, स्तंभन शक्ति और मौन विजय की अधिष्ठात्री भी कहा जाता है। उन्हें हाथ में गदा और जीभ पकड़े हुए दिखाया जाता है। उनका स्वरूप वाणी पर नियंत्रण, शत्रु को मौका कर देना और विचारों और चित्त पर विजय पा लेने का प्रतीक माना जाता है। माता बगलामुखी से जुड़ी एक बेहद दिलचस्प कथा है जो उनके स्वरूप की व्याख्या करता है। तो आइए रसपान करते हैं माता की इस पौराणिक कथा का। तांबर विद्या के नाम से विख्यात बगलामुखी साधना प्रायः शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। इनकी उपासना में हरिद्रा माला, पीत पुष्प एवं पीत वस्त्र का विधान है। महाविद्याओं में इनका 8वां स्थान है। इनके ध्यान में बताया गया है कि ये सुधा समुद्र के मध्यम में स्थित मणिमय मंडप में रत्नमय सिंहासन पर विराज रही हैं। ये पीत वर्ण के वस्त्र, पीत आभूषण तथा पीले पुष्पों की ही माला धारण करती हैं। इनके एक हाथ में शत्रु की जिह्वा और दूसरे हाथ में मुद्गर है। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार भगवती बगलामुखी के प्रादुर्भाव की कथा कुछ इस प्रकार है। सतयुग में संपूर्ण जगत को नष्ट करने वाला भयंकर तूफान आया। प्राणियों के जीवन पर आए संकटों को देखकर भगवान महाविष्णु चिंतित हो गए। वे सौराष्ट्र देश में हरिद्रा सरोवर के समीप जाकर भगवती को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। श्री विद्या ने उस सरोवर से बगलामुखी रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया तथा विध्वंसकारी तूफान का तुरंत स्तंभन कर दिया। बगलामुखी महाविद्या भगवान विष्णु के तेज से युक्त होने के कारण वैष्णवी है। मंगलवार युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में इनका प्रादुर्भाव हुआ था। इस विद्या का उपयोग दैवी प्रकोप की शांति, धन धान्य के लिए, पौष्टिक कर्म एवं आभिचारिक कर्म के लिए भी किया जाता है। यह भेद केवल प्रधानता के अभिप्राय से है, अन्यथा इनकी उपासना भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धि के लिए की जाती है। यजुर्वेद की काठक संहिता के अनुसार 10 दिशाओं को प्रकाशित करने वाली सुंदर स्वरूप धारिणी विष्णु पत्नी त्रिलोक जगत की ईश्वरीय मानवता कही जाती है। स्तंभन कारिणी शक्ति व्यक्त और अव्यक्त सभी पदार्थों की स्थिति का आधार पृथ्वी रूपा शक्ति है। बगला उसी स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है। शक्ति रूपा बगला की स्तंभन शक्ति से द्युलोक वृष्टि प्रदान करता है। उसी से आदित्य मंडल ठहरा हुआ है और उसी से स्वर्गलोक भी स्तंभित है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि विष्टभ्याह मिदम कृतस्न में काशेन स्थितो जगत कहकर उसी शक्ति का समर्थन किया है। तंत्र में वही स्तंभन शक्ति बगलामुखी के नाम से जानी जाती है। श्री बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। ऐहिक या पारलौकिक देश अथवा समाज में दुखद अरिष्टों के दमन और शत्रुओं के समन की बगलामुखी के समान कोई मंत्र नहीं। चिरकाल से साधक
इन्हीं महादेवी का आश्रय लेते आ रहे हैं। इनके वडवामुखी, जात वेदमुखी, उल्कामुखी, ज्वालामुखी तथा बृहत भानुमुखी 5 मंत्र भेद है। कुंडिका तंत्र में बगलामुखी के जप से विधान पर विशेष प्रकाश डाला गया है। मुंडमाला तंत्र में तो यहाँ तक कहा गया है कि इनकी सिद्धि के लिए नक्षत्र आदि विचार और काल शोधन की भी आवश्यकता नहीं है। बगला महाविद्या ऊर्ध्व माया के अनुसार ही उपास्य है। इस आमाग्य में शक्ति केवल पूज्य मानी जाती है, भोग्य नहीं। श्रीकुल भी सभी महाविद्याओं की उपासना गुरु के सानिध्य में रहकर सतर्कता पूर्व सफलता की प्राप्ति हेतु करना चाहिए। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन और बाहर और भीतर की पवित्रता अनिवार्य है। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने बगला महाविद्या की उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने इस विद्या का उपदेश सनकादिक मुनियों को दिया। संत कुमार ने देवऋषि नारद को और नारद ने सांख्यन नामक परमहंस को इसका उपदेश दिया। सांख्य ने 36 पटलों में उपनिब्ध बगला तंत्र की रचना की। बगलामुखी के दूसरे उपासक भगवान विष्णु और तीसरे उपासक परशुराम हुए तथा परशुराम यह विद्या आचार्य द्रोण को बताई थी। वहीं एक बार दंतव्राक नामक अत्याचारी राक्षस ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया कि कोई उसका वध नहीं कर सकेगा। वह अपनी वाणी से ब्रह्मांड में विकृति फैलाने लगा, झूठ, हिंसा और द्वेष से सबको भ्रमित करने लगा। तब देवताओं ने माँ बगलामुखी से प्रार्थना की। माता ने अपनी स्तंभन शक्ति से दंत वाक्र की जीभ पकड़ ली और कहा कि अब तू बोलेगा नहीं, तेरी वाणी ही तुझे समाप्त कर देगी। इस प्रकार माँ ने उसे मौन में बांध दिया और सत्य की स्थापना की। माता बगलामुखी की पूजा का मुख्य उद्देश्य शत्रुओं से रक्षा, कोर्ट केस, वाद विवाद में विजय पाना, वाणी और मन की शक्ति बढ़ाना, तंत्र साधना में सिद्धियां प्राप्त करना होता है। माता बगलामुखी की पूजा के लिए सुबह या रात के शुभ मुहूर्त में स्नान करें और पीले वस्त्र पहने, हाथ में गंगा जल, अक्षत और पीले फूल लेकर संकल्प करें कि मैं माँ बगलामुखी की पूजा अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, किसी भी पूजा का आरंभ सर्वप्रथम गणेश जी से होता है। तो आप सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेंगे और उन्हें पीले फूल और मोदक अर्पित करेंगे। साथ ही ओम गण गणपते नमः 21 बार आप उसका जाप करेंगे। तत्पश्चात आप माता बगलामुखी का आवाहन करेंगे। माँ बगलामुखी की मूर्ति या तस्वीर को पीले कपड़े पर स्थापित करें और उनके मंत्र का जाप करें। अब माता की मूर्ति को गंगा जल और पंचामृत से स्नान कराएं। हल्दी और पीले फूलों से श्रृंगार करें। माँ को पीली माला, हल्दी और चंदन अर्पित करें। धूप, दीप और कपूर से माता की आरती करें। साथ ही उन्हें पीले रंग की मिठाई, लड्डू, बेसन के लड्डू ये सब अर्पित कर सकते हैं। तत्पश्चात आप माता के मंत्र का जाप करेंगे। ओम बगलामुखायै च विद्महे स्तंभिन्यै च धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। इस मंत्र का 108 बार हल्दी की माला लेकर आप जाप करेंगे। तत्पश्चात आप पूजा के अंत में हवन करेंगे। हल्दी, पीले फूल और घी से ओम ह्रीम बगलामुखी मंत्र के साथ आहुति देंगे। इसके बाद आप प्रसाद वितरण करेंगे। आइए अब माता बगलामुखी की चालीसा का पाठ करेंगे। नमो महाविद्या वरदा बगलामुखी दयाल, स्तंभन क्षण में करे सुमरित अरिकुल काल। नमो नमो पीतम्बरा भवानी बगलामुखी, नमो कल्याणी भक्त वत्सला शत्रुनसानी, नमो महाविद्या वरदानी। अमृत सागर बीच तुम्हारा, रत्न जड़ित मणि मंडित प्यारा। स्वर्ण सिंहासन पर आसीना, पीताम्बर अति दिव्य नवीना। स्वर्ण भूषण सुंदर धारे, सिर पर चंद्र मुकुट श्रृंगारे। तीन नेत्र जो भुजा मृणाला, धारे मुदगर पाश नरा कराला। भैरव करे सदा सेवकाई, सिद्ध काम सब विघ्न नसाई। तुम हताश का निपट संहारा, करे अकिंचन अरिकल धारा। तुम काली तारा भुवनेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी भैरवी वेशी। छिन्न भाल धूमा मातंगी, गायत्री तुम बगला रंगी। सकल शक्तियाँ तुम में साजे, ह्रीम बीज के बीज बजा दे।
दुष्ट स्तंभन अरिकुल कीलन मारन वशीकरण सम्मोहन दुरोष्टाचन कारक माता अरिजिह्वा कीलक सखाता साधक के विपत्ति की त्राता नमो महामाया प्रख्याता मुदगर शीला लिए अति भारी प्रेतासन पर किए सवारी तीन लोक 10 दिशा भवानी विचरहु तुम हित कल्याणी अरि अरिष्ट सोचो जो जन को बुद्धि नाश कर कीलक तन को हाथ पाव बांधु तुम ताके हनहु जीव बिच मुदगर बाके चोरों का जब संकट आवे रण में रिपुओं से घिर जावे अनल अनील विप्लव गहरावे वाद विवाद न निर्णय पावे मुठ आदि अभिचारण संकट राज भीति आपत्ति सन्निकट ध्यान करत सब कष्ट नसावे भूत प्रेत न बाधा आवे सुमिरत राज व दार बंध जावे सभा बीच स्तंभन छावे नाग सर्प बरचीश्र कादि भयंकर खल विहंग खपागहि सब स्वर सर्व रोग की नासनहारी अरुकल मूल चट्टान चाटनकारी स्त्री पुरुष राज सम्मोहक नमो नमो पीताम्बर सोहक तुमको सदा कुबेर मनावे श्री समृद्धि सुयस नित गावे शक्ति सौर्य की तुम्ही विधाता दुख दारिद्र विनाशक माता यस ऐश्वर्य सिद्धि की दाता शत्रु नाशनी विजय प्रदाता पीताम्बरा नमो कल्याणी नमो माता बगला महरानी जो तुमको सुमरे चितलाई योग क्षेम से करो सहाय आपत्ति जन की तुरत निवारो आदि व्याधि संकट सब टारो पूजा विधि नहीं जानत तुम्हारी अर्थ न आख आखर करहु निहोरी मैं कुपुत्र अति निवल उपाया हाथ जोड़ शरणागत आया जग में केवल तुम्ही सहारा सारे संकट करहु निवारा नमो महादेवी हे माता पीताम्बरा नमो सुखदाता सौम्य रूप धर बनती माता सुख संपत्ति सुयस की दाता रौद्र रूप धर शत्रु संहारो अरिजिह्वा में मुदकर मारो नमो महाविद्या आगारा आदि शक्ति सुंदरी अपारा अरिभक्षक विपत्ति की त्राता दया करो पीताम्बरी माता रिद्धि सिद्धि दाता तुम ही अरि सकमूल कूल काल मेरी सब बाधा हरो माँ बगले तत्काल। आइए अब आरती कर लेते हैं। जय 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 श्री बगला मुखी माता आरती करहु तिहारी पित वसन तन पर तब सोहे कुंडल की छवि है न्यारी कर कमलों में मुदगर धारे स्तुति करहि सकल नर नारी चंपक माल गले लहरावे सुर नर मुनि जय जय ति उचारी जय 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 श्री बगला मुखी माता आरती करहु तिहारी पित वसन तन पर तब सोहे कुंडल की छवि है न्यारी त्रिविध ताप मिट जात सकल सब भक्ति सदा तब है सुखकारी जय जय हे श्री बगला मुखी माता आरती करहु तिहारी पालत हरत सृजत तुम जग को सब जीवन की हो रखवारी जय जय हे श्री बगला मुखी माता आरती करहु तिहारी मोह निशा में भ्रमत सकल जन करहु हृदय मह तुम उजियारी जय जय हे श्री बगला मुखी माता आरती करहु तिहारी तिमिर नसावहु ज्ञान बढ़ावहु अम्बे तुम ही हो असुरारी जय जय हे श्री बगला मुखी माता आरती करहु तिहारी संतन को सुख देत सदा ही सब जन की तुम प्राण प्यारी जय जय हे श्री बगला मुखी माता आरती करहु तिहारी तब चरणन जो ध्यान लगावे ताको सब भव भय हारी
जय जय हे श्री बगलामुखी माता, आरती करहूँ तिहारी। बगलामुखी की आरती पढ़े सुने जो कोय, विनती कुलपति मिश्र की सुख संपत्ति सब होए। ओम जय श्री बगलामुखी माता। हे माँ बगलामुखी देवी, आपकी कृपा से ही असत्य का नाश होता है, अधर्म का विनाश होता है और सत्य की सदा विजय होती है। आप शत्रुओं के अहंकार को शांत करने वाली, नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाली और भक्तों की सदैव रक्षा करने वाली जगत जननी है। हे माँ पीताम्बरा, जिस प्रकार आपने भक्तों के संकट हर लिए, उसी प्रकार हमारे जीवन के भी भय, रोग, शत्रु, बाधा, दरिद्रता, कलेश और दुख सदैव के लिए दूर कर दीजिए। हमारे मन को शुद्ध करें, बुद्धि को स्थिर करें, वाणी को सत्य करें और जीवन को धर्ममय बनाएं। माँ बगलामुखी की कृपा से आप सभी के जीवन में विजय हो, सत्य की जीत हो, भक्ति की वृद्धि हो और हर संकट का अंत हो। माँ पीताम्बरा बगलामुखी माता की जय। आशा करती हूँ कि आपको आज की जानकारी लाभप्रद लगी हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।